गुड इवनिंग, जय सिया राम, वंदे मातरम, नमस्कार। आपका डॉक्टर एन के चरोत्रा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर, कुछ विषय को लेकर के। भारत, अखंड भारत, बहुत से प्रांतों का समेल है, बहुत से संस्कृतियों का समेल है। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सीमाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग लोग, फिर भी भारत के साथ एकता में बंधे हुए हैं। ये भारत का गौरव है। आज कुछ सीमावर्ती प्रांतों में खास तौर पर के एक बहुत ही विस्फोटक, राष्ट्रद्रोही, अनुचित विचारधारा ने जन्म ले लिया है। वो ये है कि सीमावर्ती जो प्रांत हैं भारत के, वहां पर जो भारत के शत्रु देश हैं, वो उनके कुछ बिकाऊ लोगों के मन में ये विचारधारा परिपक्व कर रहे हैं। वो सभी जो शत्रु देश हैं, वो भारत के शत्रुओं को पनाह देते हैं और उनको पैसा देते हैं, धन दौलत देते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि आप भारत को तोड़ने के लिए बरकस प्रयास करो और भारत जो खंड भारत ना रहे, इनके प्रदेशों को टूटना चाहिए, इनमें अलग राष्ट्र बनने चाहिए। और इस सारी बात को लेकर के कई भारत के संगठनों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है देश के विरोध में। अब देखिए, बात तो यह है, बहुत से प्रांतों के लोग ये चाहते हैं कि हमें अलग से ये देश दे दिया जाए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर और भी कई ऐसी सीमाओं के नाम पर, संस्कृति के नाम पर ये सब मांगे उठ रही हैं कि हमें अलगाव चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। हमें भारत से क्या मिला? हम भारत से ये चाहते हैं, हमारे समाज को भारत से क्या मिला, हमारे समुदायों को भारत से क्या मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग देश के लिए होते हैं, देश लोगों के लिए नहीं होता। लोगों को देश के लिए कुछ करना होता है, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र जो है लोगों के लिए करने के लिए नहीं होता, लोग करेंगे तो राष्ट्र है। इसलिए आज तो हम मांग रहे हैं प्रांत, हमें प्रांत चाहिए, अलग अलग प्रांत चाहिए, अलग अलग विषयों के आधार पर, अलग अलग इश्यूज के आधार पर हमें प्रांत चाहिए। बाद में जब वो एक विचारधारा वाले लोगों के पास प्रांत आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ जो भिन्न विचारधारा रखते होंगे, उन्हें चाहिए जिला, डिस्ट्रिक्ट चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट वाले जब प्रांतों को डिस्ट्रिक्टों में बांट देंगे, तो उसके बाद उनको क्या चाहिए? जो उनके साथ विचारधारा का सुमेल नहीं रखेंगे, तो उन्हें चाहिए तहसील। फिर वो डिस्ट्रिक्टों के जो प्रांत बने हैं, उनको तहसीलों में बांटा जाएगा। जब तहसीलों की विचारधारा इनके साथ, जिलों के साथ नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? तहसीलों के आगे विरोधी विचारधारा जो है वो जाएगी ब्लॉकों में बांटी। उनको चाहिए ब्लॉक, फिर ब्लॉक बन जाएगा, प्रांत का स्तर ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉकों में भी, मंडलों में भी विचारधारा नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद सबको चाहिए अलग अलग कस्बे, फिर सब लोग अलग अलग कस्बों को, अलग अलग कस्बों की मांग करेंगे। फिर क्या होगा? फिर प्रांत का स्तर कस्बा हो जाएगा। फिर कस्बे वाले कहेंगे नहीं भाई, हमें ये ऐसा नहीं रहना है, हमारी विचारधारा इनके साथ भी नहीं मिलती। फिर होगा अलग अलग मोहल्ला, फिर अलग अलग मोहल्ले हो जाएंगे, फिर अलग अलग जाहे हो जाएंगे गांव, फिर वो अलग अलग गांव प्रांत का स्तर हो जाएंगे। फिर गांव वाले कहेंगे नहीं भाई, ये 4 गलियों से हमारी विचारधारा नहीं मिलती, ये 4 गलियों से उनकी विचारधारा नहीं मिलती। फिर वो गलियों में बंट जाएंगे, चाहे वो
मोहल्ले हैं, चाहे वो गांव है, फिर उसके उपरांत क्या होगा, फिर घर आ जाएगा। घर में सब लोग, घर में प्रांत का सर घर हो जाएगा। हर घर कहेगा मैं भी अलग रहना चाहता हूं, कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते। और घर के सदस्य भी जो हैं वो भी अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं घर में, वो कहेंगे हम एक घर में भी नहीं रह सकते। तो कितने हिस्सों में बांटेंगे इस भारत को, बताइए मुझे, कितने हिस्सों में इनको बांटा जाएगा, कितने इसका विभाजन किया जाएगा। कभी भी किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के सभी लोगों की एक विचारधारा नहीं हो सकती। इसलिए आप ये तय कर लो कि जो जो प्रदेश आप लोग कहते हो हमें अलग चाहिए, और जो कहते हो कि हम उसका अलग से शासन प्रशासन करेंगे, उसको टूटते 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 नीचे तक आते घर तक टूटना पड़ेगा। क्या आपको ये स्वीकार्य है? स्वीकार्य है तो बांट कर लो, बांट कर देख लो, लेकर के देख लो, इसका इंजाम यही होगा। इसलिए सब अलगाववादियों से निवेदन है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत कीजिए, इस राष्ट्र को तोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। ये हमारे देश के शत्रुओं की चाल है, इसको समझिए और राष्ट्र का हित कीजिए। राष्ट्र को एकता के बंधन में पिरोइए, राष्ट्र को मजबूत करिए। राष्ट्र आपको उन्नति देगा, राष्ट्र आपको सम्मान देगा, राष्ट्र आपको प्रत्येक वो सुरक्षा देगा जिसके आप अधिकारी हैं। अगर आप राष्ट्र को तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप अपने घर को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने विचारधारा को तोड़ लेंगे। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।